हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो RS प्री 2018 में पूछे गए हैं। इससे पहले की जो सेशन हुआ था, जो लास्ट वीडियो रही थी, उसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करा था और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले 70-75 दिन में, वो भी मैंने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया था। और उसी टाइम मैंने दो चीज़ मेंशन करी थी कि एक इंडियन स्पेसिफिक वाला पार्ट और एक राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट जो है जनरल स्टडीज़ का, वो मैंने अलग अलग वहाँ पे मेंशन किया था। और मैंने वहीं वो चीज़ बोली थी कि पहले मैं इंडियन स्पेसिफिक वाला पार्ट और जो जनरल वाला पार्ट है वो मैं पहले कवर करूँगा, उसके बाद फिर मैं राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट कवर करूँगा। और मेरा हरदम फोकस रहता है सिलेबस देखिए, PYQ देखिए, फिर सब्जेक्ट को उठाइए, फिर PYQ देखिए, फिर रिवीजन करिए। ठीक है, पहला स्टेप मैं आपको करा चुका हूँ, सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, इतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। एक बार PDF देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका प्रोवाइड करवा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। इतना सिंप्लीफाई करके दिया है सिलेबस को कि आपको देखते ही सिलेबस आराम से समझ में आ जाएगा। और किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी आप समझिए, सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसकी बात अभी मत करिए। एक बार जब क्लासेस लगाएंगे मेरे साथ, जो भी क्लासेस होंगी किसी भी सब्जेक्ट की होगी, इजीली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करना है, सिलेबस, PYQ, फिर सब्जेक्ट पढ़िए, फिर PYQ लगाइए। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद PYQ नहीं लगे तो फिर मेरे से पर्सनली बात करिएगा। एक बार अभी PYQ देखिए, PYQ नहीं होंगे कोई बात नहीं, पहले ये देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज मैं इंडियन पॉलिटी के PYQ ले रहा हूँ, जो कि प्रीलिम्स RS 2018 में पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज 2018 के नेक्स्ट वीडियो में 2021 के भी मैं आपको पॉलिटी के PYQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि परसों से डे आफ्टर टुमारो इंडियन पॉलिटी चालू होने वाली है RS प्री 2018 के लिए। जितना भी मैंने आपसे बोला है, जितना भी जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, मेरे साथ चलिएगा। जो भी चीज़ मैं फॉलो कराते जा रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाइएगा। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक राइट स्ट्रेटेजी, एक राइट अप्रोच के साथ चलोगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले सिलेबस देखो, क्वेश्चन तो समझो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं किस सब्जेक्ट से। ठीक है ना, उस तरीके से फिर उस सब्जेक्ट को अप्रोच करो। ठीक है, इसलिए आज इंडियन पॉलिटी के मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि परसों से इंडियन पॉलिटी चालू करने वाला हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट में बाद में करूँगा। पहले मैं सारा जो जनरल वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, ताकि आपका एक बेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बेस बहुत अच्छा बन जाए आपका। तो फिर राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट है, वहाँ आप बहुत ईजिली चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन, ये 2018 के पेपर मैंने डायरेक्ट उठाया है। पहला क्वेश्चन देखो, दोनों मीडियम में मैंने डाल दिया है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी देख लेना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेना। ठीक है भाई, नाउ पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे साथ क्लास लगाने के बाद इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक भी ऑप्शन पकड़ लिया, आंसर सामने है आपके। पॉज करिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर है ए, पहला, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, फाइन, एंड इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज। ठीक है, जस्ट बी और सी ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए। इट्स रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इट वॉज नॉट अ मल्टीपल पार्टी बॉडी, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, इट वॉज अ मल्टीपल पार्टी बॉडी। और सेकंड चीज, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, इट ऑल्सो द रॉन्ग। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और किस तरीके से क्या हुआ था वो सारा डिस्कस होगा जब मेरे साथ क्लास लगाओगे। अभी आप खाली क्वेश्चन को समझिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय such authority and in such manner as parliament may by law provide inserted by which constitution amendment। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू
ऐड किया गया। द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर इज फर्स्ट 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब मैं इसको, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसको तो मैं इजी लेवल में डालूंगा। ठीक है, बेसिक का था, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट। बताइए, केसेस हैं, सारे केसेस पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे, एक बार ऐसे केसेस करवा दूंगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सबसे, कि उसके बाद नहीं भूलोगे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा विल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। कौन सा केस पहला हुआ, कौन सा केस बाद में हुआ, इस क्रोनोलॉजी में सेट करिए। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, ना इजी है ना हार्ड है। अगर बेसिक्स हैं क्लियर तो इजीली कर लोगे। ठीक है, बेसिक्स हैं क्लियर तो इजीली कर लोगे, इसलिए मैं क्या कहता हूं, बेसिक क्लियर करो। आंसर इज थर्ड, DABC। फर्स्ट केस A.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस हुआ था 1967 में। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये हुआ था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ था आपका बेसिकली 1967 में। A.के. गोपालन वाला जो केस हुआ था वो हुआ था 1950 में। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था 1973 में, और मिनर्वा विल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो हुआ था वो हुआ था 1980 में। ठीक है, ये सारे केस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस A.के. गोपालन, और सबसे लास्ट वाला केस कौन सा था, मिनर्वा विल केस। नाउ सेकंड क्वेश्चन पॉज करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको अगर चीजें ढंग से समझी होंगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी पता होगा जिसने भी अगर बेसिक अच्छे से पढ़े हैं तो। यहां तक तो ये क्वेश्चन इजी रहा कि स्वर्ण सिंह कमेटी पूछा, बहुत अच्छी बात है, सबको पता होता है जिसने भी बेसिक करोगे। स्वर्ण सिंह कमेटी बेसिकली सेटअप हुई थी फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई और किस आर्टिकल के अंदर है, अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है मॉडरेट लेवल का, जब इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन कौन इसमें मेंबर थे। ठीक है, देखो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह बेसिकली अब कमेटी के चेयरपर्सन थे। अब उस कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर थे, अब जाके क्वेश्चन बन गया मॉडरेट लेवल का। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जब तक पूछा वो तो ठीक है, सबको पता होता है अगर ढंग से किसी ने बेसिक करा है तो। बताइए इसका आंसर, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर इज सी, थर्ड, ABD। ठीक है, हरिदेव जोशी नॉट अ मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का है भाई, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक द रेगुलेशन फॉर सर्टेन ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब आप सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। इसका आंसर है 43 का, इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा है थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली मैच। 240 क्लॉज 1C पौंडीचेरी, बेसिकली 240 क्लॉज 1C किसके लिए है, दमन एंड दीव नागर एंड हवेली। ठीक है, और जो ई जो है 240 क्लॉज 1E है वो पौंडीचेरी के लिए है। ठीक है, 240 क्लॉज 1E जो है वो पुडुचेरी के लिए है, लेकिन 240 क्लॉज 1C जो है
वो दादर है नागर हवेली के लिए है, और सब सही है। 241A जो है वो अंडमान निकोबार के लिए, बी लक्षद्वीप के लिए, और डी जो है वो दमन एंड दीव के लिए, ठीक है ना, दमन एंड दीव के लिए, और सी किसके लिए है, दादर एंड नागर हवेली के लिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, पता सबको होता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन को, ऑप्शन को फ्रेम करा है वो देखिएगा। On which of the following date the President of India using his power declared the proclamation that have gave the emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance? अगर किसी को पता हो तो मुझे ये बताएं कि इमरजेंसी किन किन बेसिस पे लगती है, किन किन बेसिस पे लगती है, और अगर पता हो तो ये बताएं इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगी है, हाउ मेनी टाइम। अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था स्टूडेंट को दो में, सी और डी में, कि 25 जून 1975, 26 जून 1975। ये तो सबको पता है 1975 में इमरजेंसी हुई थी, लेकिन किस डेट पे हुई ये भी पूछ लिया कि 25 जून को हुई कि 26 जून को हुई। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बेसिकली थर्ड, 25 जून 1975। ठीक है, डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। बेसिक है, बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर है इजीली सॉल्व कर लोगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 87 के अंदर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। बताइए, सॉल्व करिए आंसर क्वेश्चन को। आंसर इज फोर्थ, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। बेसिकली ज्वाइंट सीटिंग अंडर द आर्टिकल 108 सारा करवाएंगे। क्लासेस स्टार्ट होने दो, अभी नेचर्स और ट्रेंड समझो क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है नाउ, और जिस भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम में भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 46 सॉल्व करिए। अंडर रूल 377 और रूल एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर दैट कैन बी रेज्ड बाय द लोकसभा मेंबर इन वन डे। एक दिन में कितने मैटर हम रेज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर रेज कर सकते हैं लोकसभा में एक दिन में। वन डे पूछा है यहाँ पे, 19, 21, 20, 22। सॉल्व करिए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या है इसका, 20। एक दिन में आप कितने मैटर रेज कर सकते हैं लोकसभा में, 20 मैटर मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम। ठीक है, 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो जिसके बेसिक क्लियर होंगे ना वो इन क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। अगर बेसिक ही खराब है तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए पहले बेसिक करेंगे, पहले जनरल वाला पार्ट करेंगे, इंडियन वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर राजस्थान स्पेसिफिक में आएंगे। ठीक है भाई, राजस्थान तो एक पार्ट है ना इंडिया का, पहले इंडियन ही पढ़ लें, उसके बाद फिर राजस्थान भी पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, यहाँ भी काफ़ी बार क्वेश्चन गड़बड़ी कर देते हैं लोग। आंसर इज थर्ड, ABC। अब स्टूडेंट को यहाँ CD में कंफ्यूज था कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरी अलाउंसेस फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या हुआ कि वो सैलरी और अलाउंसेस सोच के इन्होंने सोचा कि सैलरी और अलाउंसेस देखा हुआ है तो ये फाइनेंशियल कमेटी में जुड़ेगा। नहीं है सर, नहीं है। कमिटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों कमिटी फाइनेंस कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, सारी कमिटीज होंगी। पूरी सीक्वेंस में करवाऊंगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर है पूरा। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर लगेगा पूरा कमिटीज पे। नाउ 48 क्वेश्चन,
सॉल्व करिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को। अब ये भी बेसिक का क्वेश्चन है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इज लाइक अ मैनर एज। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो गया जिसके भी बेसिक क्लियर है? तो मतलब आपसे पूछा कि सीएजी को कैसे रिमूव करते हैं, मतलब उसके पैरेलल में, ठीक है, बताइए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसे सीएजी को भी रिमूव करते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीधा आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इज लाइक मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was set up on the recommendation of। अब ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, देखो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बताइए किसकी रिकमेंडेशन से सीवीसी जो है वो सेटअप हुआ था? बताइए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। नहीं होता कोई बात नहीं, क्लास लगाने के बाद सारे सॉल्व हो जाएंगे। आंसर इज थर्ड, संथानाम कमेटी, ठीक है भाई। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में चलूँगा तो थोड़ा इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में चीज़ें आएंगी, मैं बोलूँगा बायलैंग्वेजली, लेकिन चीज़ें मैं थोड़ा इंग्लिश में रखूँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे 2018 आरएस प्रीलिम्स में, जो मैंने यहाँ पे सारे ले लिए, ठीक है। राजस्थान वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा, पहले भाई जनरल पार्ट तो पढ़ लो, पहले इंडियन वाला पार्ट तो क्लियर कर लो, वहाँ तो अपने बेसिक क्लियर कर लो, फिर राजस्थान वाला पार्ट तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नाउ इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज ओरिजिनेटेड? बेसिक पार्ट है, बताइए। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड, ठीक है भाई। नाउ ये जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन अब पूछे गए थे 2018 आरएस प्रीलिम्स में, ठीक है। ये सारे करवा दिए मैंने। 2021 के भी पेपर देखेंगे, उसमें भी जितने भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे अपन कवर करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ देखने के बाद उसके बाद फिर अपन पॉलिटी का पार्ट चालू करेंगे, इंडियन पॉलिटी का। मैक्सिमम 5 या 7 दिन में मैं आपका इंडियन पॉलिटी पूरा करवा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ करवा दूंगा टू द पॉइंट, लेकिन जितनी भी क्लास चलेंगी पूरी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगी। मैं अभी मेरा पूरा फोकस है और आपका भी यही गोल होगा कि आरएस प्रीलिम्स को पहले निकालना है। जब मेंस आएगा मेंस को भी देखेंगे। अभी जितनी भी क्लास लगेंगी टू द पॉइंट बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं जिस तरीके से, वो सारे कवर मैं करा दूंगा, ठीक है। जीएस वाले पार्ट की आप टेंशन मत करें, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ बस उस तरीके से चलते जाएं, ठीक है। हर चीज़ का एक स्टेप होता है, हर चीज़ के एक रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सिलेबस अपन ने समझा, फिर आज अपन ने PYQ देखे, फिर अपन क्लास करेंगे, फिर अपन दोबारा PYQ पाएंगे, फिर रिवीजन को लगाएंगे, ठीक है। इस अप्रोच और इस स्ट्रेटेजी से निकल चलोगे तो इजीली एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। फिर रिवीजन वगैरह हो गया, फिर मॉक लगाने तो मॉक भी लगाएंगे। पहले सिलेबस को समझो, फिर PYQ समझो, फिर सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर PYQ को उतरो, फिर रिवीजन करो, फिर मॉक लगाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।